आप देशभक्त हैं? बिल्कुल 100 में से 1। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। गांधी जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। क्या? गोडसे मुर्दाबाद। मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। आजादी की लड़ाई में गोडसे का क्या रोल? किसी अंग्रेज को एक पत्थर मारा हो गोडसे, मैं अभी गोडसेवादी बन जाऊं? आप बता दो। आप पढ़ लीजिए गोडसे के बारे में, गोडसेवादी बन जाएंगे। तो पढ़ा है। नहीं पढ़े। गांधी की हत्या की। देश को बांटने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? गांधी का। गोडसे बड़ा या गांधी बड़ा? गोडसे बड़ा। गांधी नहीं। नहीं गांधी नहीं भाई, चरखा चलाने से आजादी नहीं आती भैया। तो गुलामी करने से भी आजादी नहीं आती, पेंशन लेने से अंग्रेजों से भी आजादी नहीं आती। गांधी वाला पैसा जेब में रखते तो बड़ा गुस्सा आता होगा नहीं गांधी का? गुस्सा आता है, अकाउंट में रखते हैं इसलिए। तो गोडसे का फोटो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार के अंदर गए थे तो बोले भाई और बहनों पैकेज दे दूं, कितना दे दूं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ पैकेज दिया था बिहार में। कहाँ है वो 1.25 लाख करोड़ रुपया? कहाँ है भैया? हमारे बिहार के एक सांसद थे, खा गए पलटू राम, कुछ खा गए झूठे राम, और राम के नाम पर सारा सत्याराम कर दिया इन लोगों ने। भैया लेकिन सारे खा गए, सारे वादे राम के नाम पर ये सारा पैसा खा गए, सारा पैसा खा गए। अगर कोई सवाल पूछे तो जय श्री राम। ये भारतीय जनता पार्टी देश को धर्म के नाम पर लूटने का काम कर रही है, और आज लोकतंत्र का किस तरीके से आप देख रहे हैं, पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इंदौर में भाजपा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन पर कली मुकदमे की फाइल खुली, और वो आज भाजपा के पक्ष में बैठ गए और उनकी गाड़ी में फोटो सेल्फी लेके डाली है। तो ये भाजपा जो डराने की राजनीति कर रही है और जो बिल्कुल विकास के मुद्दों से हटकर धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, आने वाली नस्लें और हमारे आने वाले बच्चे। हाँ भैया कि ये जो महागठबंधन है, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? ये मुझे पता था, बताइए। ये बनेंगे प्रधानमंत्री देश का। हाँ बनिए आप। अगर मुझे सपोर्ट मिला प्रधानमंत्री बनूंगा, देश का नागरिक हूँ, हमारा हक है उस कुर्सी पे। आप प्रधानमंत्री हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं भाई, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हमारा भी हक बनता है पीएम की कुर्सी पे। फॉलो करते हो आप संविधान? सुनो आप ये ऑन कैमरा कर रहे हैं, आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हो? बिल्कुल। जो व्यक्ति अगर संविधान का अपमान करेगा उसका जूता मारोगे, उसका समर्थन करोगे? बताओ किसको मारना है? बताइए, बताओ किसको मारना है? पहले उत्तर दो मेरा। इंडिया के सारे सिटीजन हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, चाहे हेगड़े या पेगड़े जो भी है वो, ठीक है, उसने ये कहा कि हम संविधान बदल देंगे, तो आप उसमें वो भाजपा से कहाँ दिख रहा है? दिखता नहीं है, बस आपके बोलने से होता है, बोलने से नहीं होता है। बोला है। अभी पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक सुनिए भैया मैं आपको बात बता रहा हूँ। अभी पिछले साल पार्लियामेंट के चुनाव में एक ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी से राजनेत्री आती हैं, मतलब वो उन्होंने, नहीं बताऊंगा, राजनीतिक माहौल चल रहा है चैनल, कैमरे पे नहीं बताऊंगा। उन्होंने इतना गलत बात कहा था कि सामान्य वर्ग वालों को, जिनकी बहन बेटी है, उसको खींच करके बाहर लाएंगे और उसका रेप करेंगे। क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? का समर्थन नहीं, हम गलत के विरोध करते हैं। आप ये बताइए, आपने संविधान की दुहाई दे रहे थे आप, तो हेगड़े की पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं। 100 लोगों में आज भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, वो उसी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से, जिसने कहा कि हम संविधान को बदल देंगे। उस पार्टी का पक्षपात कर रहे हैं जो बोल रहा है कि देशद्रोह का कानून ही खत्म हो जाएगा आपके देश। उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो कहते हैं, सुनिए, आप उस इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं जो टिकट देता है कन्हैया कुमार को, टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट देता है। देखिए टुकड़े गैंग का, सुनिए भाजपा की सरकार है, सुनिए भाजपा की सरकार है, सुनिए, कन्हैया कुमार जेल भी गए। मैं कोई कन्हैया कुमार का समर्थन नहीं कर रहा, और जो 8 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो अगर उसके एविडेंस के आधार पर हम कहते हैं अगर कन्हैया कुमार अपराधी हैं तो उनको दिल्ली के लाल किले पर फांसी दे देनी चाहिए। अगर कन्हैया कुमार गलत है तो उनको फांसी दे देनी चाहिए। और सुनिए, आप ये मान के जाइए कि हेगड़े ने गलत बयान दिया है और हम हेगड़े का विरोध करते हैं। देश के खिलाफ कोई भी बोलेगा हम उसके खिलाफ हैं। हेगड़े ने अच्छा बताइए, सुनिए मेरी बात। अच्छा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छा आप देशभक्त हैं? बिल्कुल 100 में से 1। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। गांधी जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। क्या? गोडसे मुर्दाबाद। मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे भैया? भीमराव कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारे पिताजी की हत्या करेगा वो हम उसको कहीं गाली भी देंगे, उसको
जिसने हमारे पिता की हत्या की हो, जिन्हें नेशन ऑफ भारत का पिता, राष्ट्रपिता कोई हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपिता कौन हो सकता है? एक बात बताओ, एजुकेटेड पर्सन यहाँ भी होंगे, राष्ट्र का पिता कोई होता है? राष्ट्र का पिता कोई होता है? गांधी जी की हत्या किसने की थी? भारत माता राष्ट्रपिता गांधी जी। सर सुनिए सुनिए, चलो इस सवाल को छोड़ दीजिए, आप रुक जाइए। सवाल को नहीं जवाब दीजिए। भारत में है, सुनो चाचा, भारत है भारत माता भारत माता भैया, भारत माता, पहले बात समझिए, भारत माता और राष्ट्रपिता गांधी जी, ये क्या मतलब है? भारत माता हो गई और राष्ट्रपिता गांधी जी, मैं नहीं कह रहा, ऐसे मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं, सुनिए भैया, मैंने पढ़ा है। अच्छा एक दूसरा सवाल और ले लीजिए, एक दूसरा जवाब और दे जाइए भैया। अच्छा सुनिए, अच्छा नोट पे फाड़ के फेंक दीजिए, उस पे भी गांधी छपे हुए हैं। वो हमारी मजबूरी है जो झेल रहे हैं। अब सुनिए, अच्छा चलो 1947 सुनिए भैया, अब मेरे एक सवाल और है भैया, आपसे एक सवाल और है। आप संविधान को मानते हैं? बिल्कुल। सुनिए, आप संविधान को मानते हैं? आप सच्चे देशभक्त हाँ थे? जी। सच्चे देशभक्त थे? देश में आजादी कब आई थी? हाँ? देश आजाद कब हुआ था हमारा? 1947 में 15 अगस्त 1947 को हुआ था, मानते हैं आप? हाँ जी, कैमरे पे मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। और जो एक एक्टर है, आप उसको जानते हैं, कंगना रनावत? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। उसने क्या कहा था? कहा था? कि देश में संपूर्ण आजादी 2014 के बाद आई है, 1947 में भीख मिली थी। 1947 में भीख मिली थी, कंगना रनावत ने कहा ना ये बात? सुनिए, अरे सुनिए, भीख मिला था, रुको, भीख मिला था, ये कह रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पार्टी का हम गुलाम थे। इनके पार्टी का हम मतलब गुलाम। अच्छा, भीख मिली थी 1947 में। एक ही पार्टी के आप गुलाम थे। देशभक्ति की बात कर रहे हैं? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, लाखों शहीद देशभक्त फांसी के फंदे पर झूले थे जब जाके आजादी मिली थी, उनका अपमान कर रहे हैं आप। फांसी के फंदे पर सुनिए, देशभक्त नहीं है, सुनिए, आप फांसी देशभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, सुनिए, आप देशभक्त नहीं फांसी, है, अगर आप देशभक्त नहीं है। अगर एक बात बताइए, भैया 4 मीटर की धोती, 4 मीटर की धोती और चरखे से आजादी आई होती तो भगत सिंह आज फांसी पे नहीं झूले होते। अगर गांधी जी चाहते तो उस टाइम भगत सिंह, सुखदेव की फांसी रुक सकती थी। आप पढ़िए उसको, पहले अध्ययन कीजिए सर, अध्ययन कीजिए आप। मैं, पता है आपको नहीं, मैं खाना बनाने के लिए देर हो रहा है, मॉर्निंग ऑफिस है, मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं पॉलिटिकल साइंस से 2 बार ग्रेजुएशन किया है मैंने, ठीक है, ठीक है। अगर डिबेट करना हो भैया, नंबर ले लो, आप पूरे फुल तैयारी के साथ आऊंगा। चैलेंज करता हूँ विपक्ष को, जवाब दी के जाइए। चलो तैयारी में नहीं, चलो, कंगना का टेंशन है, अभी जा रहा हूँ। कंगना ने रोटी की जरूरत है, गलत बयान दिया था क्या? कंगना ने आजादी 2014 के बाद 47 में भीख मिली थी, सही बयान था या गलत था? अब एक बात बताओ, देश की नागरिक है, मैं बोल रहा हूँ कि गॉडसे जिंदाबाद, अभी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि गॉड से जिंदाबाद क्यों बोल रहे हैं बताइए? हैं? गॉड से जिंदाबाद, कोई उनकी उपलब्धि होगी जिस वजह से जिंदाबाद बोल रहे हैं। मतलब उपलब्धि ये होगी कि जहाँ आजादी में लड़ाई लड़ी है, आजादी में लड़ाई लड़ी, बिल्कुल आजादी में, आजादी की ही लड़ाई लड़ी है उसने, हमारी आजादी के लिए, जो आज हम भुगत रहे हैं, जो हम आज भुगत रहे हैं। क्या गांधी के हत्या आज भुगत रहे हैं, उसी के वजह से हम भुगत रहे हैं भैया। नहीं, उपलब्धि तो मुझे बताइए ना, एक चलिए, बहुत उपलब्धि, महान आदमी की बहुत उपलब्धि होती है, आप एक बता दीजिए। आप एक बात बताओ, एक मतलब कि कोई बाहर का आ करके अगर एक परिवार से 2 बेटों को बांट दे, कैसा लगेगा आपको? मतलब एक बेटे को, एक परिवार से 2 बेटा है, अगर बांट दे 2 अलग अलग हिस्सों में, भाई तुम यहाँ चले जाओ, मैं यहाँ चला जाऊँ, तो उसमें से तीसरा बेटा नाराज होगा तो क्या करेगा? गुस्सा तो करेगा, और उसके गुस्सा से गोली मारेगा, लाजिमी है, लाजिमी है भाई। यंगस्टर ब्लड था, उन्होंने गोली मार दिया। आजादी की लड़ाई में गोडसे का क्या रोल है? आजादी की लड़ाई में गोडसे की, अब तो मान के ये बता दीजिए, कभी किसी अंग्रेज को उसने एक पत्थर तक मारा हो? अच्छा एक बात बताइए, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जेल में रह के आजादी आता है, जेल में रहने से और जेल में बेटी इंदिरा लिखने से आजादी आता है। नहीं, आपने बोला गांधी चलाने से आजादी आता है। आपने गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोला, हम आपका इसका विरोध नहीं कर रहे। आप मुझे ये बता दीजिए, इस महान आदमी की महानता क्या है? महानता, हमारा हक उन्होंने दिलवाया है। क्या दिलवाया? जाते जाते वो कुछ बाकी रह गया, जो क्या हक दिलवाया और क्या बाकी? मैं नहीं कह सकता यहाँ पे। बोलिए, कोई बात ऐसी कौन सी बात है जो बोलता है? मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता।
अच्छा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकता। वो ऐसा है जो देश के सामने नहीं आ सकता। नहीं, यहाँ सब अच्छा हमें बता दीजिए, हम भी गोडसेवादी बन जाए। हाँ गोडसेवादी। आप पढ़ लीजिए गोडसे के बारे में, गोडसेवादी बन जाएंगे। हमने तो पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं। गांधी की हत्या की। होते। गांधी की हत्या इसलिए की है कि परिवार का बंटवारा किया गांधी ने। परिवार का बंटवारा दो हिस्सों में बांट दिया हमारे देश को, कैसे? हमारे परिवार को दो हिस्सों में बांट। कैसे? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया गांधी ने। हाँ गोडसे ने? गोडसे ने नहीं, गांधी ने। हाँ हाँ गांधी ने बांट दिया दो हिस्सों में। एक बात बताइए मुझे, आप जर्नलिज्म वाले हैं भैया? हाँ? एक बात बताइए, देश कितना बार बटना चाहिए? कितना बार बटना चाहिए? बटना चाहिए कितना? एक बार भी नहीं देश बटना है। हाँ? क्यों बटेगा देश? बटाना देश, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, हमारे लिए क्या मिला? हमारे लिए क्या मिला? बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, हमारे लिए क्या मिला बताइए? हमारे लिए क्या मिला? भारत, सपनों का भारत। तो क्या मिला? हाँ? क्या मिला? क्या मिला बताइए? कुछ चाहिए क्या? हाँ? हमारी संस्कृति चाहिए और हमारा देश चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। देश को बांटने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? गांधी का। गांधी का था। किसने हाँ बताया? किसने बताया? पढ़िए अभी- अरे भैया मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। नहीं पढ़िए बताइए ना। नहीं पढ़े हैं आप, पढ़े होते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, भाई मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू गांधी और गोडसे और ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं था इसमें? नहीं, जिन्ना भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पटेल जैसे इंसान थे जो इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण कर दिए, ठीक है, और गांधी जैसे इंसान दो भागों में बांट दिए। अब क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? आपने महानता नहीं बताई गोडसे की। महानता ये है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे हक में उनके वजह से मिला, नहीं तो आज इंडिया कई भागों में बट गया होता। अच्छा ये बता दीजिए, गोडसे बड़ा या गांधी बड़ा? हाँ? गॉड से बड़ा। गांधी नहीं, गांधी नहीं, गॉड से। गांधी क्यों? हैं? भाई चरखा चलाने से आजादी नहीं आती भैया। अब रोटी बनाने का टाइम हो रहा है, जा रहा हूँ। तो गुलामी करने से भी आजादी नहीं आती, पेंशन लेने से अंग्रेजों से भी आजादी नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद हिंद फौज के गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस का आपने कभी उनका नाम ही जिक्र नहीं किया यहाँ पे। उनको बाहर में ले जाकर के प्लेन हाईजैक करके उनको मरवा देते हो। शास्त्री जी भाई कोई प्रूफ? अब ये गलत बात कर रहे हैं। भैया आप ये बात बताइए भैया, प्रूफ मांगेंगे आप। पत्रकार महोदय आपसे पूछ रहे हैं कि आप हम गोडसे को क्यों फॉलो करें, एक दो उनकी उपलब्धि टाइम हो रहा है भैया, जा रहे हैं। एक बात का जवाब दे दीजिए ना भाई, गांधी के चरखा चलाने से आज़ादी नहीं आती, मैं मान लिया, लेकिन उसने देश में ऐसा ऐसा भाषण दिया, ऐसा ऐसा सभा किया, सोए हुए मुर्दे को भी उसने जगा दिया। गलत बात गांधी का बताइए, गोडसे का बताइए। नहीं, क्या अंग्रेजों को एक पत्थर भी मारा है गोडसे? कभी नेताजी का किसी अंग्रेज को एक पत्थर मारा हो गोडसे, मैं अभी गोडसेवादी बन जाऊं? अब बता दो खाली। आप बताओ कि अगर गांधी ने कौन सा मारा था, मुझे बताओ। गांधी ने कौन सा मारा था? गांधी ने कौन सा मारा था? पत्थर। एक बात बताओ, बीच में जब उन्होंने संगठन जोड़ा था, संगठन जोड़ने के कितने पढ़े लिखे हो? मैं 12th पास हूँ, ठीक है। पास है तो आपके समझ में गांधी नहीं आने वाला। गांधी आपकी समझ से बाहर, जहाँ तक पढ़ी है ना, आपके समझ में गांधी के बारे में जहाँ तक पढ़ा है ना, मैं उस भूमि से आता हूँ जहाँ से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी की भूमि से आता हूँ, जो कि दिल्ली का सिंहासन हिलाने वाला बंदा है। हिलाने वाले जो थे ना, वहाँ से मैं हूँ, ठीक है। सबको ज्ञान है, बट ठीक है ना? ये क्या बोला व्हाट्सएप पे? तो आ जाओ भैया, माइक में आ जाओ, नहीं आप बोल ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद भैया। गोडसेवादी, हम तो गांधीवादी है। जब हमारे देश में मैं बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, कलिंग युद्ध के बाद में उन्होंने अपना शस्त्र मतलब कि रख दिया। शस्त्र रखने के बाद में जब भी देश में मुगल का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से देखो कि भारत कभी गुलाम रहा है? नहीं रहा है। अहिंसा भाई, अहिंसा का नारा लेकर के आए और देश में ऐसा अहिंसा होने लगा कि खुद गुलामी में जकड़ गए। गांधी वाला पैसा जेब में रखते तो बड़ा गुस्सा आता होगा नहीं गांधी का? गुस्सा आता है। अकाउंट में रखते हैं इसीलिए, अकाउंट में इसलिए फोन पे में है। गांधी से बड़ा गुस्सा आता ये बहुत दुख की बात है। है। तो गोडसे का फोटो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है भैया। ठीक है, चलो।